जय श्री राम। आज मैं आपको एक वीर योद्धा छत्रसाल के बचपन का एक प्रसंग बताऊंगा। 17वीं शताब्दी के लगभग मध्य में पन्ना में महाराज चंपत राय का शासन था। वह एक कर्तव्यपरायण और एक कुशल शासक थे। ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया विक्रमी संवत 1706 को छत्रसाल का जन्म मोर पहाड़ी के जंगल में हुआ। उस समय मुगल सम्राट शाहजहां की सेना पन्ना राज्य में घेरा डालने का प्रयत्न कर रही थी। कई बार शत्रु सेना अत्यधिक निकट पहुंच जाती थी और प्राण बचाने के लिए लोगों को अलग अलग स्थान पर आश्रय लेना पड़ता था। इसी प्रकार एक बार शत्रुओं के आक्रमण की भागदौड़ में शिशु छत्रसाल अकेले छूट गया। भाग्यवश शत्रुओं की दृष्टि उस पर नहीं पड़ी और भगवान की कृपा से उस शिशु की रक्षा हुई। 4 वर्ष की अवस्था तक उन्हें अपने ननिहाल में रहना पड़ा और फिर केवल 7 वर्ष की अवस्था तक उनको अपने पिता के साथ रहने का सानिध्य प्राप्त हुआ। 5 वर्ष की अवस्था में एक बार श्री राम जी के मंदिर में उन्होंने भगवान श्री राम और भगवान लक्ष्मण की मूर्तियों को अपने जैसा ही बालक समझकर उनके साथ खेलने की इच्छा प्रकट की और ऐसा माना जाता है कि भगवान राम लक्ष्मण स्वयं उस बालक छत्रसाल के साथ खेलने आए और उसके साथ खेला। इसके पश्चात पिताजी की जब उनके मृत्यु हुई तो 13 वर्ष की अवस्था तक पुनः छत्रसाल को अपने ननिहाल में रहना पड़ा। इसके बाद वो पन्ना चले आए और चाचा सुजान राव ने उन्हें सैन्य शिक्षा प्रदान की। अपने पिता का शौर्य छत्रसाल को पैतृक संपत्ति के रूप में मिला था। अपने जीवन में उन्होंने अपने पिता के संकल्प को पूर्ण किया। पन्ना राज्य छत्रसाल को पाकर आज धन्य हो गया था। दिल्ली के सिंहासन पर औरंगजेब बैठ चुका था। उसके अन्याय का दौर सारे देश को आतंकित कर रहा था। छत्रसाल की अवस्था उस समय मात्र 13 से 14 वर्ष की रही होगी। विंध्यवासिनी देवी के मंदिर में मेला लगा था। चारों ओर खूब चहल पहल थी। दूर दूर से लोग मां भगवती विंध्यवासिनी के दर्शन करने चले आ रहे थे। महाराज सुजान राव बुंदेले सरदारों के साथ वार्तालाप करने में व्यस्त थे। युवराज छत्रसाल ने जूते उतारे, हाथ पैर धोए और एक डलिया लेकर देवी भगवती विंध्यवासिनी की पूजा करने के लिए पुष्प चुनने के लिए वो वाटिका में पहुंचे। उनके साथ उसी अवस्था के दूसरे राजपूत बालक भी थे। पुष्प चुनते हुए वे कुछ दूर निकल आए वहां से। इतने में वहां कुछ मुसलमान सैनिक घोड़ों पर चढ़कर आए। पास आकर वे घोड़ों से उतरे और पूछने लगे, विंध्यवासिनी का मंदिर किधर है? छत्रसाल ने पूछा, क्यों, तुम्हें भी क्या देवी की पूजा करनी है? मुसलमान सरदार ने कहा, नहीं, हम तो मंदिर को तोड़ने आए हैं। छत्रसाल ने फूलों की डलिया दूसरे बालक को पकड़ाई और गरज उठे, मुंह संभाल कर बोल, फिर ऐसी बात कही तो तेरी जीभ खींच लूंगा। सरदार हंसा और बोला, तू भला क्या कर सकता है, तेरी देवी भी। लेकिन बेचारे का वाक्य ही पूरा नहीं हुआ था कि छत्रसाल की तलवार उसकी छाती में होकर पीछे तक निकल गई। एक युद्ध छिड़ गया उस पुष्प वाटिका में। जिन बालकों के पास तलवारें नहीं थी वे भी तलवारें लेने दौड़ गए। मंदिर में इस युद्ध का समाचार राजा तक पहुंचा। राजपूतों ने कवच पहने और तलवार संभाली, किंतु उन्होंने देखा कि युवराज छत्रसाल एक हाथ में रक्त से भीगी तलवार तथा दूसरे हाथ में फूलों की डलिया लिए हंसते हुए चले आ रहे हैं। उनके वस्त्र रक्त से लाल हो गए हैं। अकेले युवराज ने शत्रु सैनिकों को भूमि पर सुला दिया था। महाराज सुजान राव ने छत्रसाल को हृदय से लगा लिया। भगवती विंध्यवासिनी अपने सच्चे पुजारी के आज के शौर्य सुमन पाकर प्रसन्न हो गई। धन्य हैं ऐसे वीर योद्धा। ऐसे ही वीर योद्धाओं के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जय श्री राम।